नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा आरसीआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसी सिलसिले में आज एक नोटिफिकेशन आया है इलिम्को के थ्रू। ठीक है, ये इलिम्को कानपुर का है। इसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। वो वैकेंसी किसके लिए है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, पोस्ट कौन सी है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इसमें स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, सैलरी कितनी है, इन सारी बातों को हम देखेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एलिम्को का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे यदि कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसके आर्टिफिशियल लिम्ब बनते हैं। इन सारी चीज़ें जहाँ पर बनाई जाती हैं वो सब एलिम्को के थ्रू आता है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। ये 15 तारीख का है, 15 मार्च का ये नोटिस है जो जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। सीनियर कंसल्टेंट, ये सारी जो हमारे काम की हैं, हम तो मेन उस पर फोकस करेंगे। 17 नंबर पॉइंट पे देखो लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है जो आईडी से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले जो भी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें उम्र की जो सीमा है वो 45 साल मांगी गई है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो सॉरी 40 ईयर्स, 40 साल। ठीक है, और वैकेंसी कितनी है टोटल, 3 साल का टेन्योर है ये। पहले तो ये हम देख लें, 3 साल का टेन्योर है, अर्थात 3 साल के लिए लगभग वैकेंसी है, 3 साल के लिए। ठीक है, इसमें ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की एक और ईडब्ल्यूएस का एक। ठीक है, और क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, लगभग 0 से 3 साल। अर्थात कोई यदि फ्रेशर भी है तो उसको भी यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है कि फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने देख ली है। इस सीरियल नंबर 17 पे है, 17 पे स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले फील्ड से ये रिलेटेड है। ठीक है, और जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर है। यहाँ पे 3 साल के टेन्योर के लिए, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये 3 साल के लिए आपको संविदा पे कह सकते हैं या उस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा वैकेंसी निकलेंगी, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 साल के लिए अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। 1 साल के लिए या 10 या 11 महीने के लिए जब होता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन 3 साल के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी के लिए तीन तीन पोस्टें हैं, एससी के लिए एक, ईडब्ल्यूसी के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है, सबसे मेन बात यह है कि जो फ्रेशर व्यक्ति है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि और कौन कौन सी हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी आई हुई है यहाँ पे वैकेंसी। ठीक है, और ऑडियोलॉजिस्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो 15, 16, 17 ये हमारे काम की वैकेंसियाँ हैं, इस पर हम देखेंगे। और हम देखेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से क्या क्या है। ठीक है, तो और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। 15, 16, 15 तो ऑडियोलॉजिस्ट हो गया। 17 अपने काम की बात करते हैं। स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है कि बीएड होना चाहिए आईडी में। ठीक है, और बीएड जो है वो फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम वाला हमने कर लिया तो पार्ट टाइम वाला नहीं चलेगा, हमें फुल टाइम वाला चलेगा जो हम रेगुलर कोर्स करते हैं। ठीक है, और जो भी हमने बीएड का कोर्स किया है वो फिर उसके बाद आरसीआई में हमारा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सीआरआर नंबर जो हमने कल वीडियो बनाई थी कि सीआरआर नंबर को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो पूरी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अर्थात सीआरआर नंबर भी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिहेबिलिटेशन टीचिंग ऑफ CWSN। अर्थात इसमें यह भी मांगा गया है कि 1 साल का, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अर्थात हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी होनी चाहिए और किसके थ्रू, रिहेबिलिटेशन में। ठीक है, अर्थात एमएड भी मांगा गया है, बीएड के साथ साथ एमएड भी मांगा गया है इसमें। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और डिजायरेबल में एमएड इन स्पेशल एजुकेशन आईडी हैविंग 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, यदि ये है तो अगर ये है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो जो हमारा स्पेशल एजुकेशन से बीएड है और 1 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो होना चाहिए। जो पहले 1 साल की बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा वो सारे चलते थे, वो अगर आपके पास है तो उसके थ्रू भी यहाँ पे हो जाएगा। और यदि एमएड है स्पेशल एजुकेशन आईडी में
तो आपको डिजायरेबल की कैटेगरी में आप आ जाएंगे, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा उसके बेस पे, ठीक है। चलो उसके आगे नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए सैलरी का क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली कंसोलिडेशन रिमाइंडर्स कितना मिलेगा, 25,000। अगर 1 साल का 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो 25,000 मिलेगा। अगर 2 साल और उससे ज़्यादा आप के इस फील्ड में हो गए हैं, ठीक है, आपका 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, वहाँ पे 40,000। 1 साल का यदि एक्सपीरियंस है तो 40,000, यदि 2 साल का एक्सपीरियंस तो है तो 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट को जैसे आपको पता है कि BSLP होना चाहिए। BSLP होने के बाद में उसका RCI में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है, वो प्रोफेशनल। और उसके बाद ये फ्रेशर है तो 25,000 रुपये, यदि एक्सपीरियंस है तो 35,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो जॉब आई है उसमें स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जॉब है। तो इसको जो कैंडिडेट इच्छुक हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म की लास्ट डेट 16 अप्रैल है, ठीक है। और कल से ये फॉर्म कल से स्टार्ट हो गया है, 16 तारीख से। 15 तारीख का ये निकला हुआ है, 15 मार्च को ये पोस्ट हुआ है। तो 16 तारीख से फॉर्म फिल हो रहे हैं और 16 अप्रैल तक फिल होंगे, ठीक है। लास्ट डेट 16 अप्रैल है। तो जो इच्छुक कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।